सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार दंगल सीरीज के तहत ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। जैसा कि झारखंड पुलिस 2024 जो कि मेरिट डिसाइड करने वाला है पेपर 2, जिसमें कि हिंदी व्याकरण से आप लोगों के 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस दंगल सीरीज के तहत हम लोग प्रत्येक दिन हमारा बस यही एक लक्ष्य होता है कि हम लोग यहाँ पे 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट देखते हैं, और वह भी आप लोग का एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को हम लोग श्रीगणेश करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है ध्रुवाचल, गगनाचल, उदयांचल, अस्ताचल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा क्या चीज? उदयाचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसके लिए एक शब्द क्या चीज हो जाता है? उदयाचल। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सफलता के मार्ग में बहुत खाली स्थान है, बहुत संकट है, बहुत मेहनत है, बहुत बाधाएं हैं, या फिर बहुत छांव है। तो सफलता के मार्ग पर बहुत क्या चीज है? बहुत बाधाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे है आप लोग का टस। टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? टस से मस ना होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है तनिक भी प्रभावित ना होना, शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, स्थिर चित्त होना। तो टस से मस ना होना, इस मुहावरे का सही शाब्दिक अर्थ हो जाएगा तनिक भी प्रभावित ना होना। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा अंडरलाइन आप देख पा रहे होंगे, इस चीज़ को यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है और सुटेबल सेंटेंस को वहाँ पे आप लोग को फिलअप करना है। मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, मेरी बेटा ने बकरे को घुमाया, मेरा बेटा ने बकरी को घुमाया, या फिर किसी तरह का कोई भी बदलाव की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की क्या आवश्यकता है? मेरा बेटा के स्थान पर क्या हो जाएगा? मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। महिप, समानार्थी शब्द कहने का तात्पर्य है पर्यायवाची शब्द। तो महप जो महिप है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? सुरेश का, दिनेश का, बोमेश का, या फिर नरेश का। सबसे पहले हम लोग महिप की शाब्दिक अर्थ बात करते हैं। महिप ये पर्यायवाची किसका है? राजा का। और राजा का और क्या पर्यायवाची हो जाता है? महिप। महिप तो हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो नरेश है ये इसका समानार्थी शब्द हो जाता है। यदि हम लोग यहाँ पे राजा की पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो राजा का और क्या क्या यहाँ पे हम लोग पर्यायवाची शब्द को हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राजा को याद कर सकते हैं। दो तो यही हो गया, महिप और नरेश। इसके अलावा हम लोग को याद कर लेना है भूपाल, नरेश, नरपाल, निरीप, नरेंद्र, नरना। ये सभी एक सीक्वेंस में याद कर लेना है। पहले ना से स्टार्ट कीजिए, निरीप, नरेश, नरना, नरपाल, उसके बाद फिर भूपाल और महिप। ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी पर्यायवाची शब्द सरस्वती जो हैं इनके पर्यायवाची शब्द को आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन है शारदा, पार्वती, काली, या फिर चंडी। तो सरस्वती का सही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। तो सरस्वती का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारदा। इनके हम लोग और समानार्थी शब्द इस प्रकार देख सकते हैं, गिरा, शारदा, भारती, बिना पानी, बिमला, वागीश, वागीश्वरी, महाश्वेता, वाग्देवी। तो इतने सारे और पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं सरस्वती के। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। अधिकतर लोगों का यही विचार है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो यहाँ पे जो अधिकतर इस वर्ड को प्रतिस्थापित और सुटेबल यहाँ पे कौन सा आप लोगों को देखने को मिल रहा है? अधिकांश लोगों का यही विचार है। अधिकांश लोगों का यही विचार है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भोरे खाली स्थान रहते हैं। भोरे मचल रहते हैं, गुनगुना रहते हैं, दौड़ रहते हैं, या फिर मुस्कुरा रहते हैं। तो भोरे की यदि हम लोग बात करते हैं, भोरे क्या रहते हैं? भोरे गुनगुना रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कवि कविता का खाली स्थान करता है। कवि कविता का निर्माण करता है, कविता का सृजन करता है, व्यापार करता है, या फिर उत्पादन करता है। तो कवि कविता का क्या चीज करता है? तो जो कवि है वो कविता का सृजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है।
पहाड़ टूटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भूकंप होना, प्राकृतिक का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, डर जाना। तो पहाड़ टूटना, इस मुहावरे का सही अर्थ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की, तो इस सेंटेंस में किस जगह पर हम लोग को त्रुटि देखने को मिल रहा है? उसने, देखिए सेंटेंस क्या है? उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। जो आपत्ति है वो प्रकट की जाती है या फिर आपत्ति जो प्रकट जताई जाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस सेंटेंस में, इस क्षेत्र में हम लोग को यहाँ पे त्रुटि देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, वाक्य के लिए एक शब्द होगा जिसका दमन करना कठिन है। जिसका दमन करना कठिन है, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? जिसका दमन करना कठिन है, दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन है, दुर्दम्य। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। दिए गए वाक्य में किसमें त्रुटि है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे चूज करना है। उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज़ सही, त्रुटि वाला क्षेत्र देखा जाए तो उन्हें साहित्यिक क्षेत्र के लिए पुरस्कार प्रदान किया, के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, ना कि का लिए। यहाँ पे जो का है, यहाँ पे का के स्थान पर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि किस वाक्य में त्रुटि है। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, देखिए यहाँ पे जब हम लोग सेंटेंस को गौर से पढ़ पा रहे होंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी नहीं होगा, यहाँ पे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियों में भी, तो यहाँ पे जो का देखने को मिल रहा है, इस का के स्थान पर क्या चीज हो जाएगा? में हो जाएगा इस जगह पर। तो यहाँ पे में, देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में है, इस भाग में हम लोग को त्रुटि देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, रेखांकित भाग को प्रतिस्थापित कीजिए। जो रेखांकित भाग है उस चीज़ को हम लोग को प्रतिस्थापित करना, और यहाँ पे सुटेबल वर्ड को देखना है। साधु ने चूहे पर दया करा और उससे बिल्ली बना दिया। तो यहाँ पे यदि हम लोग सबसे सुटेबल देख पा रहे होंगे, तो साधु ने चूहे पर दया की, दया करा नहीं होगा। जो यहाँ पे दया करा वर्ड है, इस करा के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर की, जो कि किस सेंटेंस में हम लोग को देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस में दया के बाद की देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण का विलोम शब्द होगा। साधारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विशिष्ट, संक्षिप्त, अवशिष्ट, शिष्ट। तो साधारण, साधारण का विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट, विशेष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे चूज करना है। तो वर्ड हम लोग को देखने को क्या चीज मिल रहा है? पुण्य। कौन सा वर्ड देखने को मिल रहा है? पुण्य। और पुण्य में यहाँ पे सबसे शुद्ध वर्तनी वाला देखा जाए, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, पुण्य। पुण्य इस प्रकार लिखाता है, तो ये हमारा सुटेबल है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? पुरानी, समकालीन, तत्कालीन, प्राचीन। आधुनिक का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। क्या चीज? प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। परिणति। वर्ड क्या चीज है? परिणति। तो यहाँ पे सबसे सटीक हम लोग को वर्ड देखना है, जो कि सुटेबल सबसे शुद्ध रूप लिखा गया है शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पे परिणति, कौन सा वर्ड क्या चीज है? परिणति। और परिणति में यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है परिणति, ये हमारा यहाँ पे सुटेबल सबसे शुद्ध वर्तनी है। याद रखिएगा, परिणति किस प्रकार लिखाता है? इस प्रकार, परि जोड़ नति, परि जोड़ नति। तोड़ तोड़ के याद रखिए ताकि ये आप लोग को याद रहे, परि जोड़ नति। और दोनों में हम लोग को हर से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय, तो अन्वय का यहाँ पे सही संधि विच्छेद की बात करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, अनु प्लस अय, ये इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो देश प्रेम,
इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो देश से प्रेम, देश से प्रेम, और यहाँ पे जो हम लोग को मध्य में आ रहा है से, ये क्या चीज़ है, ये एक प्रकार का कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से। और जिन वर्ण को तोड़ने के दौरान जब बीच में कारक चिन्ह आता है तो इस प्रकार के वर्ण किस समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द है वो तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं देश प्रेम, देश से प्रेम, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिद्दड़ का स्त्रीलिंग शब्द होगा, गिद्दड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग गिद्दड़ का स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो गिद्दड़ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा गिदड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा दुर्गा। और दुर्गा का और अतिरिक्त यदि हम लोग पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द की बात की जाए तो इनका और क्या चीज हो जाएगा, सिंह वाहिनी, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी। ये पूरा सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, मीनाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, शांभवी, ये सभी आप लोग के दुर्गा के हो जाते हैं। और यहाँ पे और एक आप लोग का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या चीज हो जाता है, रमा, कमला, इंदिरा, श्री, पद्मा, पद्मालिया, पद्मासना, पद्मजा, कमलासना और कमलासना, ये सभी आप लोग के लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है, साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो ये स्टूडेंट लाइफ के लिए ये जो लोकोक्ति है वो काफ़ी यहाँ पे प्रेरणादायक ये लोकोक्ति है। जैसे कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जैसा कि अभी जो आप लोग का एज चल रहा है वो आप लोग का अध्येता का एज चल रहा है, पाठ्यता का, ये स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है, जिसमें कि आप लोग को सिर्फ इसमें पढ़ना है, पढ़ना है। और बहुत सारे लोग अभी आप देखेंगे कि इस दौरान इस एज में जिस समय उनको पढ़ना है उस दौरान इधर उधर दूसरे कुछ के शिकार हो जाते हैं, धूम्रपान के, तो कहीं और चीज़ के कुछ नशा लग जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए ये सूटेबल होता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि वांछित कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। जो आप लोग का कार्य करने के लिए जो अभी आप लोग का एज है, जिस उम्र में आप लोग हैं उस एज में आप लोग का काम है पढ़ना। यदि पढ़ना लिखना छोड़ करके कुछ आप लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम फिर रहे हैं, तो वो आपके अंदर में ये पूरी तरीक़ा से सूटेबल ये लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक दो प्रश्न आप लोग देखिएगा कि पिछला से ही यहाँ पे रिपीट किया गया है, और वो रिपीट इसीलिए किया गया है, मेन मकसद है देखिए आप लोग को ये सारे क्वेश्चन याद कराना। मेरा ये कतई मकसद नहीं है कि आप लोग को सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट दे देना, बस नाम का हाँ इतना प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं। हम लोग का आप लोग का मेन मकसद क्या है कि हम लोग जितना से अधिक याद कर सके, चाहे जरिया जो भी कुछ हो। जो हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखे हैं वही क्वेश्चन यदि आप यहाँ पे देखे होंगे तो तुरंत आप लोग का माइंड वो हिट किया होगा, अरे ये प्रश्न तो पिछला प्रैक्टिस सेट में भी आया था और पिछला प्रैक्टिस सेट में ये आंसर था, तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा। यदि कुछ आप लोग कल देखें, समझिए ये रिवीजन हो रहा है आप लोग का, और ये जब दोबारा ये प्रश्न दिखा होगा आप लोग का माइंड जब देखा होगा तो ये माइंड देख करके आपका जो माइंड है वो प्रसन्न हो गया होगा, खुश हो गया होगा कि अरे ये कल का ही प्रश्न है, चलिए आज जो 25 क्वेश्चन है इसमें अब मेरा आउट ऑफ आउट यहाँ पे हो सकता है सही। और इस प्रकार आप लोग के अंदर में एक पॉजिटिव थॉट आ जाएगा। तो बस यही इंटरेस्ट आप लोगों को पढ़ाई के प्रति जगाना है और कुछ नहीं। इंटरेस्ट जगाइए पढ़ाई के प्रति, अपने आप लोग पढ़िएगा। बस है कि शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा मेहनत लगेगा इंटरेस्ट जगाने के लिए। बाकी ये जो भी दंगल सीरीज़ के तहत ये प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, यदि आप लोग इसका बाद में रिवीजन करने के लिए पीडीएफ चाहते होंगे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जेसीसी गुरुकुल, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का चैनल जो लिंक है जेसीसी गुरुकुल, ये दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप इन व्हाट्सएप चैनल और साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है, आप उस पीडीएफ को लोड कर लीजिए ताकि बाकी जब बाद में आप लोग को रिवीजन कर सके तो वहाँ पे आप लोग को आसानी हो। पीडीएफ के माध्यम से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, बार बार आप लोग को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि यहाँ पे आए दिन इसी प्रकार बहुत सारे स्टडी रिलेटेड कंटेंट आप लोग को यहाँ पे
प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट मैथ का हो गया, समान ज्ञान का हो गया, ये बहुत सारे यहाँ पे आए दिन आप लोग को स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे।